हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मीडिया। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 8 इतिहास की कार्यपुस्तिका का अध्याय 6 जिसका नाम है 18वीं सदी का भारत। पिछली वीडियो में मैंने आपको अध्याय 5 करवाया था। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप जिस भी लेसन को देखना चाहते हैं प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए अध्याय 6 शुरू करते हैं। क्रियाकलाप 1। 18वीं शताब्दी में भारत के विभिन्न भागों में कौन कौन सी शक्तियों का उदय हुआ, उन शक्तियों के नाम व क्षेत्र का उल्लेख करें। इसका उत्तर है मराठा शक्ति का उत्कर्ष, बंगाल, अवध, राजपूत राज्य, सिख राज्य, हैदराबाद, कर्नाटक, जाट राज्य, रोहेलखंड, बुंदेलखंड। मराठा शक्ति के उदय में शाहू ने किस प्रकार भूमिका निभाई। शाहू के जेल से मुक्त होने के बाद ताराबाई ने शाहू से समझौते को इनकार कर दिया। मराठे दो भागों में बट गए। प्रमुख मराठा सामंत शाहू के खेमे में आने लगे। जनवरी 1707 में ईस्वी को शाहू ने सतारा पर अधिकार करके 12 जनवरी 1708 ईस्वी को सतारा में अपना राज्याभिषेक करवाया। शाहू ने शासक काल में मराठाओं को तेजी से विकास हुआ। पानीपत के तीसरे युद्ध पर नोट लिखें। 14 जनवरी 1761 ईस्वी को मराठाओं और अब्दाली के बीच पानीपत का युद्ध हुआ। इस युद्ध में मराठे पराजित हुए और अनेक मराठा सरदार मारे गए। मराठाओं को अपार जनहानि हुई। पेशवा की शक्ति कमज़ोर हो गई और मराठा साम्राज्य उत्तर भारत से पीछे हट गया। पृष्ठ संख्या 73 से 75 तक के को पढ़ें व निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। 18वीं शताब्दी में किन किन राजपूतों का उदय हुआ, उनके नाम व शासकों के नाम लिखो। आमेर के शासक सवाई जयसिंह, मारवाड़ राजा अजीत सिंह, बूंदी राव सुरजन हांडा के वंशज बुद्ध सिंह। 18वीं सदी में सिख राज्य के उदय पर नोट लिखें। 18वीं सदी के आरंभ में गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद सिखों का आंदोलन धार्मिक आंदोलन से राजनीतिक आंदोलन में परिवर्तित हो गया और इसका मुख्य लक्ष्य मुगल साम्राज्य के आधिपत्य को समाप्त करना था। 18वीं सदी में हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य के उदय पर नोट लिखें। दक्षिण भारत में एक स्वतंत्र राज्य हैदराबाद की स्थापना निजाम उल मुल्क आसफजाह ने 1724 में की। उसने सैयद बंधुओं के पतन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बदले में मुगल शासक ने उसे दक्षिण की सूबेदारी दी थी। जाट राज्य के उदय पर जानकारी इकट्ठा कर लिखो। मुगल सम्राट औरंगजेब की आर्थिक एवं धार्मिक नीतियों से परेशान होकर मथुरा तथा उसके आसपास के क्षेत्रों में गोकुल के नेतृत्व में जाटों ने अपनी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया। चूड़ामन की मृत्यु के बाद बदन सिंह व उसके पुत्र सूरजमल ने दिल्ली के कुछ क्षेत्रों में पर अधिकार किया। 18वीं सदी में उदय हुए निम्नलिखित राज्यों पर 3-3 पंक्तियां लिखो। बंगाल 1717 ईस्वी में मुर्शिद कुली खां की बंगाल में के मुगल सूबेदार के रूप में नियुक्ति की गई। उन्होंने मुगल साम्राज्य की पतना व्यवस्था को से लाभ उठाकर स्वतंत्र शासक के रूप में कार्य प्रारंभ किया। अवध के स्वतंत्र राज्य की स्थापना शहादत खां उल मुल्क ने की थी। उसकी नियुक्ति 1722 में अवध के मुगल सूबेदार के रूप में हुई। कर्नाटक मुगल साम्राज्य की कमजोरी का लाभ उठाकर कर्नाटक से नायब सूबेदार शहादत उल खां ने भी स्वतंत्र व्यवहार करना शुरू कर दिया। शहादत उल खां के बाद मित्र अली खां यहाँ का नवाब बना। 18वीं शताब्दी में भारतीय समाज व अर्थव्यवस्था के प्रमुख बिंदु लिखें व चर्चा करें। 18वीं सदी में भारतीय समाज विविधताओं से भरा हुआ था। यहाँ स्वावलंबन और आत्मनिर्भरता थी। अधिकतर लोग कृषि व्यवसाय से जुड़े थे। समाज में जहाँ एक और अमीर वर्ग
विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत कर रहा था तो दूसरी ओर निर्धन किसान काश्तकार मजदूरी कर रहा था। क्रियाकलाप 2 मिलान करो। मराठा, ताराबाई, बंगाल, मुर्शिद कुली खां, सिख, बंदा बहादुर, जयपुर, सवाई जयसिंह, जाट राज्य, सूरजमल, बुंदेलखंड, छत्रसाल। यदि तुम 18वीं सदी में भारत के एक राज्य के शासक होते तो किस प्रकार भारत को संगठित करते? यदि मैं 18वीं सदी में भारत का शासक होता तो सभी वर्गों किसान, काश्तकार, मजदूर के कष्टों को समझता और उन्हें दूर करने का प्रयास करता। 18वीं सदी में भारत के ने किस प्रकार राजनीतिक अराजकता थी? आपसी संघर्ष एवं विदेशी आक्रमणों ने भारत की राजनीतिक व आर्थिक स्थिति को पूरी तरह से डावाडोल कर दिया था। इसके अतिरिक्त संपूर्ण भारत छोटे छोटे स्वतंत्र तथा अर्धस्वतंत्र राज्यों में विभाजित हो गया। 18वीं सदी में भारत की आर्थिक स्थिति कैसी थी? समाज में जहां एक ओर अमीर वर्ग विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत कर रहा था तो दूसरी ओर निर्धन किसान, काश्तकार, मजदूर आदि जनसाधारण कष्ट में था। 18वीं सदी में भारत में कौन कौन सी यूरोपीय शक्तियां व्यापार करने में लगी थीं? उनमें से किस शक्ति ने यहाँ प्रभुत्व जमाया? यूरोपीय शक्तियों के लगभग एक साथ भारत में प्रवेश से इन शक्तियों के परस्पर संघर्ष का जन्म हुआ। अंत में अंग्रेज सफल हुए। व्यापार के लिए भारत में कई कंपनियां आईं जैसे पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी, डैनिश आदि। क्रियाकलाप 3 नीचे दिए वाक्यों को सही या गलत का निशान लगाओ। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में हुआ। सही। पेशवा मराठा राज्य के प्रधानमंत्री होते हैं। सही। बुंदेलखंड में छत्रसाल ने अपने स्वतंत्र राज्य की नींव रखी। सही। 18वीं सदी में भारत में सूती वस्त्र उद्योग, पटसन उद्योग, बर्तन उद्योग व आभूषण उद्योग उच्च कोटि के थे। सही। क्रियाकलाप 4 चित्र में आप क्या क्या देख रहे हैं? अपने मनोभावों को प्रकट करें। चित्र में छत्रपति शिवाजी का दरबार दिखाया गया है जिसमें छत्रपति शिवाजी अपने दरबार में बैठकर प्रजाजन की समस्याएं सुन रहे हैं। क्रियाकलाप 5 भारत के मानचित्र में सतारा, ढाका, कलकत्ता, आमेर, भरतपुर, मथुरा दिखाएं। तो यहाँ पे ये वीडियो ख़त्म होती है। अगली वीडियो में मैं आपको अध्याय 7 करवाऊँगी। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।